तो जैसा कि एमपी बोर्ड के क्लास 11th इंग्लिश के पेपर के लिए बहुत ही कम समय बचा है एंड आप लोगों की डिमांड थी कि लेटर कंप्लीट करवा दीजिए, तो इम्पोर्टेंट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों लेटर्स लेकर के आया हूँ। सो इस वीडियो में देख लेना कि कौन कौन से करके जाने हैं एंड क्या इनका फॉर्मेट होना चाहिए ताकि आपको पूरे के पूरे नंबर मिलें। ठीक है, मेन चीज़ है फॉर्मेटिंग। अगर आप ये समझ गए ना तो आप ज़रूर से लिखोगे, वरना तो रट के भी चले जाओ ना। अगर फॉर्मेटिंग सही नहीं करोगे तो नंबर आपको नहीं मिलेंगे, नंबर कटने के फिर चांस रहते हैं। ठीक है, सो आपको सबसे पहले एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कहेगा राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटीज ऑफ malfunction ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ अवर एरिया योर एरिया। ठीक है, सो कह क्या रहा है भाई, यहाँ से हम समझ गए कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है। ठीक है, अपने एरिया के जो हॉस्पिटल है, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसकी पुअर कंडीशन के लिए क्या लिखेंगे हम भाई, एक लेटर लिखेंगे कलेक्टर महोदय को। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, डीएम को। ठीक है, तो हम एक लेटर लिखेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से ये फॉर्मेटिंग आपकी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो आप डेट लिख दें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर डेट ऊपर लिख सकते हैं या फिर यहाँ लिख सकते हैं या फिर नीचे लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप ऊपर लिखना चाहें तो ऊपर लिख सकते हैं बिल्कुल, लेकिन डेट मेंशन ज़रूर से करें। फॉर्मेटिंग यही आपकी लेफ्ट साइड होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे यूर ओबीडेंटली नेम यहाँ पे नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आपकी लेफ्ट साइड फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। ये ठीक समझ गए चीज़। देखो, टू द कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंदौर एमपी। ठीक है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसी प्रकार से लिखेंगे। डेट इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे कोई भी डेट आप लिख सकते हैं। पुअर कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन अवर एरिया। ठीक है, ये भी आए अगर तो ये पुअर कंडीशन। ठीक है, अगर नहीं ये लिखना है तो ये लिख सकते हो यहाँ पे मेल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ अवर एरिया। ठीक है, तो ये चीज़ लिख सकते हो। बाकी फिर रिस्पेक्टेड सर, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर नोटिस टू द मिसरेबल कंडीशन या पुअर कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन अवर लोकेलिटी। ठीक है, आप उन्हें यहाँ पे कंडीशन के बारे में बताओगे। ठीक है, पेशेंट आर सफरिंग ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर फैसिलिटीज़, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ एंड केयरलेस एटीट्यूड ऑफ द हॉस्पिटल अथॉरिटीज़। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आप बताओगे। द वार्ड्स आर अनहाइजीनिक एंड द मेडिकल इक्विपमेंट ऑफ्टन रिमेन्स आउट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप बताओगे जो कंडीशन है हॉस्पिटल की। ठीक है, वैसे भी 72 से 72 कंडीशन अपने देश में गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कहें तो। ठीक है, तो लिखने में तो भाई आपको आसानी से बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने सारी चीज़ें देख रखी हैं। ठीक है, तो आप आसानी से इन चीज़ों को यहाँ पे लिख सकते हैं। बस आपको यहाँ पे ध्यान करना होगा कि हाँ क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो आप आसानी से लिख दोगे। बाकी यहाँ पे आगे आप यहाँ पे लिखोगे पैराग्राफ चेंज करके, द हॉस्पिटल इज मींट फॉर पब्लिक वेलफेयर व्हाट इंस्टीड ऑफ रिलीफ इट हैज़ बिकम अ प्लेस ऑफ हैरेसमेंट। आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर अर्जेंटली एंड प्रोवाइड प्रॉपर फैसिलिटीज, एडिक्वेट स्टाफ एंड स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। ठीक है, सो इस तरीके से आप उनसे रिक्वेस्ट करते हुए एक बढ़िया सा लेटर लिख सकते हो, जिसमें आप अगर ऊपर एड्रेस मेंशन करते हो तो भी बढ़िया है। ठीक है, एड्रेस लिख सकते हो। ठीक है, योर फेथफुली अभिषेक सक्सेना अगर नाम दिया गया है तो लिख सकते हो, अदरवाइज आप नाम छोड़ भी सकते हो। मतलब एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो लिख देना। नेक्स्ट जो लेटर आपको रेडी करना है भाई, कंप्लेंट लिखनी है। कंप्लेंट अगेंस्ट न्यूसेंस कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर इन अवर लोकेलिटी। ठीक है, सो किसको आप ये लेटर लिख रहे हो। ठीक है, किसको लेटर लिख रहे हो भाई, कलेक्टर के लिए भी ये लेटर हो सकता है। ठीक है, कलेक्टर के लिए भी ये लेटर हो सकता है, या फिर आप किसको लिख रहे हो, आप लिख रहे हो यहाँ पे एक एडिटर को। ठीक है, सॉरी, एडिटर को आप लेटर लिख रहे हो। किसको, एडिटर को। वो किसी भी यहाँ पे न्यूज़ का हो सकता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो सकता है, द हिंदुस्तान टाइम्स हो सकता है, अदर भी कोई हो सकता है। ठीक है, सो इसका आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा, यहाँ पे आप एड्रेस डालोगे, डेट मेंशन करोगे, फिर आप लेटर स्टार्ट करोगे संबोधन के साथ, प्रति टू द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अदर कोई हो सकता है, द हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, ये है इंदौर एमपी। ठीक है, सब्जेक्ट बिल्कुल से पूरा लिखें, SUB में काम नहीं चलाना है भाई। ठीक है, समझ गए, समझ गए। सब्जेक्ट मतलब भाई सब्जेक्ट, SUBJECT। ठीक है, कह रहा भाई कि न्यूसेंस कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर इन अवर लोकेलिटी। ठीक है, सो सर थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर esteemed newspaper I would like to highlight the serious problem of loudspeaker noises in our locality। ठीक है, सो आप क्या एक लाउड स्पीकर नॉइसेंस के लिए लेटर भाई लिख रहे हो, जो कि यहाँ पे क्या करेंगे, वो अपने न्यूज़पेपर में उसका एड्स उसको बताएंगे। ठीक है, उसके हिसाब से आप उसको बता रहे हैं। ठीक है, ताकि उसका क्या हो सके, देखो एड्रेस वगैरह दिया है तो वही लिखेंगे, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो नाम दिया जाए, अभिषेक सक्सेना दिया गया है तो वही लिखेंगे। ठीक है, कुछ भी नाम हो तो वही, अगर दिया गया है तो वही लिखेंगे। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने होंगे। ठीक है,
बाकी आप इस तरीके से इसको पूरा कंप्लीट कीजिए, बढ़िया से फॉर्मेटिंग होनी चाहिए आपकी, और इसी प्रकार से लेफ्ट फॉर्मेटिंग में आपको ये लिखना होगा। एंड योर सिंसियरली इस तरीके से आप लिख सकते हैं, फेथफुली इस तरीके से करते हुए अपना नाम करते हुए कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट जो आपको रेडी कर लेना चाहिए, कह रहा है कि यू हैव नॉट रिसीव्ड योर रोल नंबर कार्ड फॉर द क्लास 12th एग्जामिनेशन, राइट अ लेटर टू द सेक्रेटरी ऑफ एमपी बोर्ड भोपाल रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू इट। ठीक है, आपने रोल नंबर कार्ड, अपना एडमिट कार्ड कह सकते हो कि रिसीव नहीं किया गया, आपको रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, सो आपको क्या करना है, एमपी बोर्ड के सेक्रेटरी को एक लेटर लिखना है रिक्वेस्ट करते हुए कि इश्यू किया जाए मेरा रोल नंबर कार्ड। ठीक है, सो फर्स्टली आप क्या करोगे यहाँ पे, टू द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, टू द सेक्रेटरी ऑफ एमपी बोर्ड भोपाल। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, योर स्कूल नेम लिखोगे यहाँ पे, अपना यहाँ पे एड्रेस डालोगे और सिटी भी मेंशन करोगे। ठीक है, बाद में आपको यहाँ पे डेट ज़रूर से इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप यहीं पे ऐसा लिखोगे अगल बगल में, ये यहाँ पे स्कूल नाम लिख करके फिर यहाँ पे आप यहाँ पे लिखोगे क्या, स्कूल एड्रेस लिख सकते हो, फिर यहाँ पे सिटी लिख सकते हो, फिर डेट लिख सकते हो, फिर उसके नीचे सब्जेक्ट ऐसे। ठीक है, तो ये ऐसा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर इशुएंस ऑफ रोल नंबर कार्ड फॉर क्लास 12th एग्जामिनेशन, 11th एग्जामिनेशन जो भी। ठीक है, सो Respected sir या madam, I wish to bring to your notice that I have not yet received my roll number card for the upcoming class 12th या 11th examination. Although the examination are scheduled to begin shortly, I have completed all necessary formalities and have submitted all required documents well in time. ठीक है, सो आपने क्या कर दिया था भाई, जो क्या थी आपकी, जो फॉर्मेलिटीज़ होनी थी वो आपने कंप्लीट कर दिए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो रिक्वायर हैं वो आपने सबमिट कर दिए थे, लेकिन फिर भी ना जाने किसी कारण से आपका यहाँ पे क्या हुआ है भाई, आपका यहाँ पे रोल नंबर कार्ड आपको रिसीव नहीं हुआ है। आपने अपनी प्रॉब्लम बता दी। ठीक है, अब आप रिक्वेस्ट करोगे। ठीक है, हर एक में यही करना है, पहले प्रॉब्लम बताओ, फिर दूसरा पैराग्राफ चेंज करके उसमें रिक्वेस्ट करो थोड़ी सी। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लुक इन टू द मैटर एंड अरेंज फॉर द इशुएंस ऑफ माई रोल नंबर कार्ड एट द अर्लीस्ट। ठीक है, टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, your prompt action is the regard will be highly appreciated, thanking you, your sincerely। नेम लिख दोगे यहाँ पे, सेक्शन, क्लास और रोल नंबर वगैरह आप यहाँ पे क्या अगर अलॉटेड है तो, ठीक है, तो वो लिख दोगे। इस प्रकार से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रोल नंबर इश्यू करने के लिए ये लेटर रेडी कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो कौन कौन सा देख लिया हमने। ठीक है, आगे एक और देख लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि कौन सा बिल्कुल करना ही है। ठीक है, देखो, राइट अ लेटर टू ऑफ कंप्लेंट टू द सुपरवाइजर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो रही है ठीक से भाई, है ना, अपने एरिया में, तो अपन को क्या करना है, एक लेटर लिखना है, किसको, सुपरवाइजर को। ठीक है, एमपी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बोर्ड। तो लिखेंगे किस तरीके से, पहले आपको एड्रेस डालना होगा, सिटी जिप कोड वगैरह डालेंगे। ठीक है, तो ये है पिन कोड। ठीक है, डेट इंसर्ट करेंगे, टू द मैनेजर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ठीक है, किसको, सुपरवाइजर, टू द सुपरवाइजर भी लिख सकते हो, मैनेजर लिख सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एमपी बोर्ड भोपाल। ठीक है, सो क्या लिखोगे, सिटी स्टेट, सिटी हमारा एमपी बोर्ड हो जाएगा, सिटी हो जाएगा हमारा भोपाल हो जाएगा। ठीक है, और स्टेट अपन मध्य प्रदेश लिख देंगे। ठीक है, और सब्जेक्ट हमारा क्या है भाई, हमें कह ही रहा है कि कंप्लेंट फ्रिक्वेंट पावर आउटेजेस एंड वोल्टेज फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस, सो आप ये ना लिख करके ये भी लिख सकते हैं, कंप्लेंट टू द सुपरवाइजर। ठीक है, रिगार्डिंग। ठीक है, यहाँ से लिखोगे आप सब्जेक्ट ये इतना। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक पूरा ये सब्जेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, इतना लिख दोगे या फिर ये लिख दोगे, कोई एक चल जाएगा। ठीक है, फिर आगे आपको लिखना है वही सर मैडम वाला यहाँ पे संबोधन आपको करना है, और फिर आप यहाँ पे अपना प्रॉब्लम बताओगे। आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन द फ्रिक्वेंट पावर आउटेजेस एंड वोल्टेज fluctuations that we have been experiencing in our area. These interruptions are causing significant inconvenience and damage to our electrical appliances. ठीक है, फिर आप क्या करोगे, एक तरीके से काइंडली उनसे रिक्वेस्ट करते हुए यहाँ पे करोगे इमीडिएटली इस पर एक्शन लिया जाए। ठीक है, एड्रेस दिस प्रॉब्लम एंड एंश्योर ए स्टेबल एंड रिलायबल पावर सप्लाई। ठीक है, सो इस तरीके से आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक लेटर रेडी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको अगर कर लेना चाहिए फॉर्मल में, सो मैं इन्हीं को यहाँ पे प्रेफर करूँगा कि कर लेना चाहिए पुअर सैनिटरी कंडीशन, जो कि आपने देखो अपने एरिया की लोकेलिटी की। ठीक है, लोकेलिटी में आप बता रहे हो क्या, पुअर सैनिटरी कंडीशन। ठीक है, अब जैसे ही आपने
जो हॉस्पिटल की मेल फंक्शनिंग के लिए, पुअर क्वालिटी के लिए हॉस्पिटल की, ठीक है, पुअर फैसिलिटीज हॉस्पिटल की, उसके लिए लेटर लिखा, उसी प्रकार से आपको इसका लिखना है, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको चेंज करनी होंगी, ठीक है। यहाँ पे आप क्या किसकी बात करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे जो है रोड साइड गार्बेज की बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारी आपको चीज़ें ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट है डुप्लीकेट मार्कशीट इश्यू करने के लिए कर सकते हैं, बिकॉज आपकी जो ओरिजिनल वन मार्कशीट है वो आपसे लॉस्ट हो गई है, खो गई है। सो उसके लिए आप एमपी बोर्ड भोपाल के सेक्रेटरी को क्या कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, जैसा कि आपने रोल नंबर कार्ड के लिए लिखा, ठीक है। तो ये भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए मैंने लेटर बता दिए। अब है इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर ये भी आपका 4 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। सो देखो, फर्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड नरेटिंग योर एक्सपीरियंस इन रेस्क्यू ऑपरेशन, ठीक है। अब भाई एक्सपीरियंस बताते हुए दोस्त को लेटर लिखना, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जरूरी नहीं है कि रेस्क्यू ऑपरेशन, यहाँ पे क्या पता हिल स्टेशन हो गया, ठीक है, आपने हिल स्टेशन विजिट करने गए थे, भाई हिल स्टेशन का एक्सपीरियंस अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। आप एक ब्लड डोनेशन कैंप में गए थे, वहाँ का क्या हो गया, वहाँ का यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, ठीक है। तो चीज़ें वही रहेंगी, टॉपिक आपको चेंज करना है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी कंडीशंस बतानी है, चीज़ें बतानी है कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा रहा, ये सामने एंजॉय किया, ऐसा ये चीज़ें, ठीक है। तो वो आपको चेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। सो सबसे पहले हम इनफॉर्मल लेटर में क्या करते हैं, अपना सब्जेक्ट लिखते हैं, सॉरी एड्रेस लिखते हैं, जो कि हमारा इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, लेफ्ट फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सब्जेक्ट में सबसे पहले, सॉरी एड्रेस में सबसे पहले आप यहाँ पे अपना जो है अगर मोहल्ला वगैरह का नाम है, ठीक है, तो वो आप डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहेगा, फिर आप सिटी डालेंगे और ये रहेगा आपका यहाँ पे डेट, ठीक है। डेट जरूर से डालनी है। माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू शेयर विथ माय थ्रिलिंग एक्सपीरियंस ऑफ अ रेस्क्यू ऑपरेशन ड्यूरिंग रिसेंट फ्लड्स अलॉन्ग विथ वॉलंटियर्स आई हेल्प्ड इन शिपिंग people to suffer places in was risky but satisfying to save lives. It was the joy on their faces gave me courage. It was lifetime experience of humanity and courage. You all lovingly अनिल, ठीक है। नाम दिया जाता है तो देखेंगे, नहीं तो कोई भी लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट आपका कह रहा है भाई कि समर वेकेशन पे अपने फ्रेंड को आप क्या कर रहे हो भाई, इनविटेशन कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो, ठीक है। सो क्या कह रहा है क्वेश्चन एग्जाम में, यू आर अनिल वर्मा, देखो अब सब्जेक्ट नाम वगैरह दिया गया है, ठीक है, एड्रेस दिया गया है, ठीक है, रिसाइडिंग एट 20 शिवाजी नगर सागर, ठीक है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड दिनेश इनवाइटिंग टू हिम टू स्पेंड समर वेकेशन, ठीक है। अपने साथ भाई समर वेकेशन भाई साथ साथ में बताते हैं, आ जाओ, ठीक है, लेटर लिखना है। सो ये देखो एड्रेस सबसे पहले लिखा जो एक्चुअल में दिया गया है, फिर माई डियर दिनेश, ठीक है, आपके फ्रेंड का नाम दिया गया है दिनेश, ठीक है, तो वही लिखोगे, ठीक है। आप कौन है, अनिल वर्मा, ठीक है, तो ये नाम है, देखो, है ना। समर वेकेशन इज नियर एंड आई इन्वाइटेड यू टू स्पेंड इट एट माई विलेज. You will enjoy fresh air, greenery, riverside walks and simple but tasty food. We will प्ले आउटडोर गेम्स एंड विजिट नियर बाई फार्म्स, ठीक है भाई, वही कॉमन सी चीज़ें जो आप करते हो अपने दोस्त के साथ यहाँ पे, ठीक है, और जो हम कर सकते हैं यहाँ पे समर वेकेशन में, ठीक है। सो वो आपको चीज़ें लिखनी है एंड आप उसको आने के लिए रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है। आप उसको लिखने के लिए इन्विटेशन कर रहे हो तो रिक्वेस्ट बनती है, ठीक है। यूर लविंगली अनिल वर्मा कंप्लीट भाई, ठीक है, समर वेकेशन के लिए कर सकते हो। नेक्स्ट कहता है भाई हिल स्टेशन का एक बढ़िया सा एक्सपीरियंस अपने यंगर ब्रदर के साथ आपको शेयर करना है। वहाँ पे क्या फ्रेंड के साथ आप शेयर कर रहे थे क्या, अपना रेस्क्यू ऑपरेशन का जो है एक्सपीरियंस भाई, यहाँ पे हिल स्टेशन विजिट का, ठीक है। हिल स्टेशन कोई भी हो सकती है भाई, मनाली हो गया, ठीक है, पचमढ़ी हो गया, कोई भी, ठीक है। सो वो आपको यहाँ पे मैटर नहीं करता है। अगर देखो एड्रेस दिया गया है तो वही लिखेंगे, बिल्कुल सही लिख दिया हमने, है ना। डेट आपको वही एग्जाम वाली लिख देनी है, ठीक है। माय डियर ब्रदर, ठीक है, ब्रदर का नाम वगैरह दिया जाए तो लिखेंगे, ठीक है, नहीं दिया गया तो हम लिख देंगे माय डियर ब्रदर, ठीक है। आई रिसेंटली विजिटेड मनाली या पचमढ़ी, ए फेमस हिल स्टेशन, स्नो पीक्स, टेल्स ट्रीज एंड कूल ब्रीज मेड इट वंडरफुल. आई एंजॉय ट्रेकिंग, हॉर्स राइडिंग एंड रोप वे राइड्स. इट वॉज रिफ्रेशिंग एंड मेमोरेबल. ट्रिप विश यू वर विथ मी कॉन्वे रिगार्ड टू पेरेंट्स यू लविंगली मनीष, ठीक है, नाम दिया गया था मनीष, तो मनीष देखो ये कॉमन सी चीज़ें हैं। जब हम ट्रिप पर जाते हैं तो हमें देखो हिल स्टेशन की बात है भाई, हिल स्टेशन पर भाई स्नो जरूर से होगी, ठीक है, स्नो पीक्स, ठीक है, बर्फ़ के पहाड़, टेल्स ट्रीज, लंबे लंबे पेड़ हो गए, कूल ब्रीज एंड मेड इट वंडरफुल. एंजॉइंग ट्रैकिंग की हमने भाई, हॉर्स राइडिंग की, रोप वे राइड्स की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कॉमन सी हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ये लिखेंगे चीज़ें, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ लेटर इसके, ठीक है। बाकी एक और दिया गया भाई, कह रहा है यू आर निशांत, ठीक है, आपका नाम निशांत दिया गया है, रिसाइडिंग एट 43 अनुपम नगर, ठीक है। एड्रेस दिया गया सिविल लाइन जबलपुर एमपी. योर फ्रेंड हैज़ पास्ड द फाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है। एक कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर बनता है भाई, बनता है, बिल्कुल बनता है यार। एक देखो हमने कौन कौन से, एक इनविटेशन लेटर बन गया, ठीक है। एक आप यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहे हो, ठीक है, एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो दोस्त को, और एक उसको कॉन्ग्रेच कर रहे हो, ठीक है। इन तीन में से अगर एग्जाम में नहीं आया तो मुझे बताना करके, ठीक है, इन्हीं में से आएगा भाई, इन्हीं में से आएगा, ठीक है। देखो
कह रहा है भाई एड्रेस जो दिया है वही छापना है, ठीक है। फॉर्मेट तो समझ गए ना, एड्रेस सबसे पहले लिखोगे, फिर अपनी डेट लिखोगे। माय डियर फ्रेंड, आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू हैव पास्ड योर फाइनल एग्जामिनेशन विथ फ्लाइंग कलर्स, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर ग्रेट सक्सेस, योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन हैव ट्रूली पेड ऑफ यू, मे यू अचीव इवन ग्रेटर हाइट्स इन द फ्यूचर, योर लविंगली निशांत। ठीक, इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना होगा। एंड देखो सिंपल सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको मेंशन करनी है, ठीक है। आप अपने दोस्त को एक तरीके से कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें लिखोगे जो आपके मन में उस तरह में आती हैं, ठीक है। सो वो आप आसानी से लिख दोगे, ठीक है। सो इस प्रकार से ये थे आपके फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। एंड देखो फॉर्मल में मैंने आपको कौन कौन से बता दिए, जैसे आपको देखो हॉस्पिटल की, ठीक है, हॉस्पिटल की पूरी क्वालिटी के लिए, ठीक है, हॉस्पिटल के लिए बता दिया, ठीक है। एक लेटर हमने एडिटर के लिए लिखा, ठीक है, एडिटर के लिए कर लिया, ठीक है। ये हमने कलेक्टर के लिए लिखा है, ठीक है, कलेक्टर के लिए। और थर्ड आपको मैंने कौन सा बताया था, तो हमने जो भी बताया, ठीक है। और अभी फॉर्मल में कौन सा बताया, फॉर्मल में फ्रेंड को एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, ठीक है, फ्रेंड को कॉन्ग्रेट्स कर रहे हो, फ्रेंड को आप क्या कर रहे हो, साथ ही एक क्या कर रहे हो फ्रेंड को, ये वाला अभी कौन सा देखा, ये वाला अभी फ्रेंड को कॉन्ग्रेट्स किया, इनवाइट कर रहे हो, ठीक है, फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं में से आपके बन जाएंगे। एंड आई होप आप इन्हें कंप्लीट कर लोगे और अदर वीडियोस देख लोगे जिनसे तैयारी हो जाएगी, बिकॉज हमने नोटिस राइटिंग, पोस्टर राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, प्रोज हॉर्नबिल के क्वेश्चन, पोएट्री हॉर्नबिल के क्वेश्चन, और साथ ही आपके क्या हो गए वो कहलाते हैं भाई स्नैपशॉट रीडर, सप्लीमेंट्री रीडर, सब कुछ कंप्लीट कर रखा है। जाओ प्ले लिस्ट चेक करो, वीडियो मिल जाएगा और तैयारी करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।